तो एफएसएस रूल की हम बात कर रहे थे भाई कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो भी अपना जो सैंपल है किसी भी एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब से एनालाइज करवा सकता है। यानी इसमें सभी को छूट दी गई है ताकि सिस्टम हमारा ट्रांसपेरेंट रहे। फिर कोई गड़बड़ हुई है, कोई दिक्कत हुई है तो उसकी अपील डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास हो सकती है। ये सारा हम पहले कर चुके हैं। अब रूल्स के अंदर क्या है, जो एडजुडिकेशन या अपील टू ट्रिब्यूनल है, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था उस ट्रिब्यूनल के अंदर अपील कैसे कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी कैसे होगी, इस सारा का डिटेल हमारे रूल्स के अंदर दिया गया है। तो इसकी तब जरूरत पड़ती है जब केस अपना ट्रिब्यूनल में चलता है और ट्रिब्यूनल अपने को पता है कोर्ट की तरह काम करता है। इसकी क्वालिफिकेशन जो इसका प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा उसकी क्या होंगी, टर्म्स ऑफ सर्विस क्या होंगी, ये सारी इसमें दे रखी हैं जो एक्ट में नहीं दे रखी थी। उसमें सिर्फ इनका जिक्र कर रखा था, लेकिन इसमें बता दिया कि जब तक 65 साल की उम्र नहीं हो जाती तब तक वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो सकता है और उसके लिए कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए और उसकी 65 साल उम्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 65 साल पे तो ये रिटायर हो जाएगा। कितने टाइम के लिए होगा, कैसे होगा, ये सारा इसमें सैलरी अलाउंसेस क्या होंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना होगा, एलटीसी मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ये रिजाइन कैसे कर सकते हैं या इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, क्या क्या पावर होंगी, प्रोसीजर क्या रहेगा अपील करने का अपने ट्रिब्यूनल में, क्या लिमिटेशन है अपील फाइल करने की, कब कब आप कर सकते हैं, कब कब नहीं कर सकते, फॉर्म कौन से होंगे, फॉर्म 10 अपील के लिए पीछे लगा रखा है और प्रोसीजर जो है इसमें बता रखा है। मेमोरेंडम ऑफ अपील के कंटेंट क्या होंगे, हाँ आज ही लेना नहीं, उसके लिए बच्चों को कुछ बताना है तो अभी आए मैं क्लास में, किस सेमेस्टर के, हाँ नहीं अपने तो जो 6th, अच्छा ठीक है चलो। क्लास ये मेरी है शायद 10 से 12 बजे तक, 2 घंटे की है। तो इसी तरह से कोई भी अपील एप्लीकेशन या पिटीशन कैसे डालनी है, ये सारा इसके अंदर बताया गया है। फीस कितनी होगी, कोई भी मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है उसकी फीस जमा करवानी है किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में और वो रजिस्ट्रार फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम पे जमा होगी और जहाँ पे वो ट्रिब्यूनल लोकेटेड है उसी स्टेशन पे। तो फीस जो है जो सेक्शन 68 में बताया गया है कि अगर पेनल्टी आपके ऊपर 10,000 से कम की है और उसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ फी पेबल होगा वो 500 रुपये होगा। अगर 10,000 से 1 लाख तक की होगी तो 1,500 रुपये और 1 लाख से ऊपर है तो 1,500 रुपये प्लस हर 1 लाख रुपए पे 500 रुपये और ये मैक्सिमम 5,000 तक हो सकती है। तो ये फीस है, ये बता दी इसमें। और कोई जनरल बातें जो इससे रिलेटेड होंगी वो इसमें आगे बता दी। समन कैसे इशू करने हैं और कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको कैसे फाइलिंग करनी है, ये सारा जो है चैप्टर 3 के अंदर पूरा डिटेल में बता रखा है। कैसे ऑर्डर देंगे, ऑर्डर्स को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, पब्लिकेशन कैसे करेंगे, ऑर्डर्स की एंट्रियां कैसे करेंगे। तो तीन चैप्टर के अंदर हमारे ये रूल कंप्लीट हो जाते हैं। तो मेन तो था इसमें इन 3 चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी देना। इसके अलावा इसके नीचे सारे फॉर्म अटैच हैं। तो फॉर्म 1 जो है ये एफिडेविट की फॉर्म है
जो हम अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स अगर एफएसओ कहीं रेड मारने जाता है, लेके आता है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, तो वो ये फॉर्म अगले को दे के आता है। ये एक तरह से रसीद है कि हम क्या क्या चीजें लेके आए हैं। नहीं, ये तो बेसिकली फूड बिजनेस ऑपरेटर की तरफ से है। अगर उसको इसकी कॉपी चाहिए हो, जो भी वो रिकॉर्ड लेके आया है फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये है फॉर्म 2 है सीजर मेमो। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर अगले को दे के आएगा। ये रसीद है कि किस कंपनी से क्या क्या चीजें लेके आया, क्या बैच नंबर है, कितनी क्वांटिटी है, और ये क्वांटिटी उसने सीज की है, ये एड्रेसेस हैं विटनेस के, सिग्नेचर हैं, और नीचे फूड सेफ्टी ऑफिसर का नाम, प्लेस, डेट, सिग्नेचर। ये मैन्युफैक्चरर डीलर के हैं, वो ना करे तो अपने को पता है किसी भी गवाह से साइन करवा दो। ये ऑर्डर है कि कोई सीज करना है तो उसके लिए फॉर्म 3 है कि उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को ऑर्डर देगा कि ये इस सेक्शन के अंतर्गत तेरा ये सामान जब्त किया जा रहा है। फॉर्म जो 4 है ये श्योरिटी बॉन्ड है। ये भी इसके अंदर जब कहा जाए तब श्योरिटी बॉन्ड देगा फूड बिजनेस ऑपरेटर, जिसमें 2 गवाह उनके साइन होते हैं। नोटिस जब देना है किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर को तो फॉर्म 5A है उसके लिए। फॉर्म 5B है, परचेजर अगर नोटिस देगा। परचेजर अगर मान लो सैंपल उठाता है किसी भी दुकान से या फूड बिजनेस ऑपरेटर से, तो उसको ये नोटिस देगा फॉर्म 5B की फॉर्म में। 5A की फॉर्म में जो नोटिस है वो कौन देगा? फूड सेफ्टी ऑफिसर या कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होगा। फॉर्म 5B में जो परचेजर है वो नोटिस देगा। ये फूड एनालिस्ट को जब सामान भेजा जाएगा एनालिसिस के लिए तो उसका मेमोरेंडम है फॉर्म 6 की फॉर्म में। तो इसमें लिखा जाएगा जो कोड नंबर क्या डाला है सैंपल के ऊपर, कब लिया और कहाँ से लिया, किस तरीके का सैंपल है, कोई भी प्रिजर्वेटिव है तो कितना है, तो ये सारा इसके अंदर एफएसओ भेजेगा इसको, फूड सेफ्टी ऑफिसर भेजेगा किसके पास? पब्लिक एनालिस्ट जो पहले बोलते थे, अब फूड एनालिस्ट बोलते हैं उसको। अब जो फूड एनालिस्ट इसके ऊपर एनालिसिस करेगा और उसकी जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को फॉर्म 7A की फॉर्म में देगा, और ये 4 कॉपी इसकी कहाँ भेजेगा? डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। इसके बाद अपील करने के लिए, अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने अपील करनी है तो उसके लिए फॉर्म 8 है। फॉर्म 9, अगर कोई बंदा आप नॉमिनेट करना चाहते हो, मान लो कंपनी के सीईओ या मैनेजर या जो भी मालिक है वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं, हमारा ये वकील आएगा वो बात करेगा, या हमारा ये टेक्निकल पर्सन है वो आएगा, तो किसी को भी नॉमिनेट बना के कि ये बंदा हमें रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका ये फॉर्म 9 है नॉमिनेशन के लिए। फॉर्म 10 है, ये अपील अगर आपको फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने करनी है तो उसका फॉर्मेट है। पूरे का पूरा ये फॉर्म उसी के लिए है, ये उसी की वेरिफिकेशन है। तो इस तरीके से पूरा आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल विद ऑल 10 फॉर्म्स, फॉर्म 10 तक जो है वो आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल 2011 के अंदर दिए गए हैं। कंपनी में कभी भी काम करो, अगर आपको सरकार से कोई भी किसी भी तरह के फॉर्म की जरूरत पड़ती है तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं उनमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। सिर्फ आपको ढूंढना है कि ये रूल या रेगुलेशंस कहाँ हैं, उनके एंड में आपको ये फॉर्म, अपेंडिक्स, ये सारी चीजें मिलेंगी।
तो भाई अपना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो रूल्स है 2011 वो कंप्लीट होता है। एक बार 10 एक मिनट का ब्रेक ले लो, मैं 11:10 पे क्लास लूंगा।